तशाच प्रकारचे भोई समाज पण भटका समाजमध्ये आहे. त्याच्यामुळे कुठेतरी समाजाला एक स्थान मिळालं पाहिजे. समाज जो भवन है वो हर शहर में, हर तहसील में और ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम मांग नहीं रही है, हम आरक्षण मांग नहीं रही है, ऑलरेडी हम आरक्षण में हैं। 1500 रुपए मिल रहा है, ये कौन सा तेल खाएंगे? हाँ, ये कौन सी शक्कर खाएंगे? कौन सा सिलेंडर भरवा के लाएंगे? आज 1 लाख वाला 50,000 वाला वही खा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साथ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे, भूखे पैसे मच्छी मार, भूखे पैसे मच्छी मार, भूखे पैसे मच्छी मार, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, भोई समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, भोई समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. अरे असे कसे देत नाही, अरे असे कसे देत नाही. शासन पार्टीचा आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद. माझं नाव पवन अशोकराव कावनपुरे, निषाद पार्टी अमरावती जिल्हा युवा अध्यक्ष. आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश भाऊ केवदे आणि विदर्भ अध्यक्ष राहुलजी गौर हे आता मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याकरता आतमध्ये गेलेले आहे. आमचा भोई केवट ढिवर तत्सम समाजाचा आम्ही आज निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल यामार्फत निषाद पार्टीच्या बॅनरखाली मोर्चा इथं विधान भवनावर कुठल्या आणलेला आहे. मागण्यांना घेऊन तुम्ही इथे मोर्चा घेऊन आलात? काय मागण्या आहेत तुमच्या? आमच्या महत्त्वाच्या मागण्या आहे की आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यानंतर म्हणजे 1961च्या अगोदर आम्हाला जे अनुसूचित जातीमध्ये भोई समाज होता, एकतर त्यामध्ये आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, घरकुलचं आरक्षण. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजे गृह आपलं हे हॉस्टेल भेटलं पाहिजे, वसतिगृह. त्यानंतर ॲट्रॉसिटी ॲक्टमध्ये वाढवण्यात यावे. ॲट्रॉसिटी ॲक्टमध्ये सम्मिलित करण्याकरता आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेचा जो फंड आहे तो वाढवण्यात यावा. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ठोक आणि चिल्लर मच्छी व्यवसाय जे आहे ते मच्छी बाजार, मच्छी मार्केट आम्हाला उपलब्ध नाही आहे, ते प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये करून देण्यात यावे. त्यानंतर भोई समाज परमनंट करून देण्यात यावे. त्यानंतर भोई समाज करता समाज भवन जे आहे ते निर्माण करण्यात यावे. नागपूरमध्ये भोई समाज पंच कमिटीची जी जागा आहे भोई समाजाकरता तिथे समाज भवन मंजूर करण्यात यावे इत्यादी आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. तुम्ही कुठेतरी एका पहिल्या मागणी तुम्ही हे सांगितलं की आरक्षण पाहिजे, पण एकीकडे देशात या पद्धतीचं एक वातावरण सुरू आहे की आरक्षणामुळे देश मागे येत आहे आणि तुम्ही आरक्षण मागता, हे कितपत योग्य आहे? देश कसा का मागेल? आम्हाला भोई समाजाला जे आमचंच आरक्षण मागत आहे ना, आम्हाला जे अगोदर जे आरक्षण लागू होतं, आम्ही जे SC ST मध्ये जे होतो, आम्हाला भोई समाजाला त्याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे हेच आमचं मागणी आहे. बाकी दुसरं काही नाही आहे. त्याच्यामध्ये देश मागं कसा काय येणार आहे? भोई समाज एकतर कसा आहे, अगोदरपासून वंचित आणि शोषित भटक्या समाधीमध्ये आहे आणि जेव्हापासून जसे की आदिवासी आहेत तशाच प्रकारचे भोई समाज पण भटका समाजमध्ये आहे. त्याच्यामुळे कुठंतरी समाजाला एक स्थान मिळालं पाहिजे. आता आमच्या समाजामधलं अजूनपर्यंत विधान भवनामध्ये काय अजूनपर्यंत कोणी नाही, फक्त डॉक्टर संजय कुमार निषाद आणि उत्तर प्रदेशमधून एक आमचे मत्स्य कॅबिनेट मंत्री आहे आणि तेच केंद्रामध्ये युतीमध्ये आहे. त्या कारणानंच आम्ही एक एवढा छोटा म्हणजे पदाधिकाऱ्यांचा मोर्चा घेऊन इथपर्यंत आलेलो आहे. अन्यथा इथं कमीत कमी 5 किलोमीटरपर्यंत पण जागा कमी पडली असती. आम्हाला निषाद पार्टीचे किंवा भोई समाजाचे पूर्ण महाराष्ट्रातले जर एकवटले तर 5 किलोमीटरपर्यंत जाम लागून जाईल, एवढा मोठा समाज आहे. आणि समाजाच्या कुठेतरी त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस नाही आणि आमची जी समाजाची जागृती आहे ते आमची निषाद पार्टीच्या माध्यमातून नेहमीच चालू आहे. मैं किशोर करतार, निषाद पार्टी नागपुर का महासचिव हूँ। इसके पहले अनेकों मोर्चे अनेकों वर्षों से हमारे समाज के निकले हैं। वो विभिन्न सामाजिक संगठनों के मार्फत निकलते थे, परंतु
आज तक जितने भी मोर्चे निकले हैं, अभी पिछले वर्ष ही मोर्चा निकला था भारतीय भोई विकास मंडल के बैनर तले, वो एक सामाजिक संगठन है। अनुभव हमारा ये बताता है कि जितने भी सामाजिक संगठन के अंतर्गत हजारों जो मोर्चे निकले, आज तक सरकार ने हमारी किसी भी मांगनी को, यानी किसी भी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया है। इसलिए निषाद पार्टी के बैनर तले ये मोर्चा आज हमने यहाँ पर लेकर के आए हैं। उसमें हमारी जो मुख्य मांगे है, हमारा जो आरक्षण था 1950 के पहले वो अनुसूचित जमाती करके था, वो सरकार ने निकाल दिया और हमारे समाज को, जो अति पिछड़ा समाज है, उसको भटका जमाती में जो सम्मिलित किया। हमारी मांगनी है कि हमारा समाज जो पहले अनुसूचित जमाती में था उसको जैसा कि तैसा आप कर दीजिए। क्या लगता है ये जो सरकार अभी सत्ता में है, हाँ, ये सरकार इस पक्ष में कुछ निर्णय ले पाएगी? बिल्कुल। 10-12 साल का आपका जो तजुर्बा है, इसके हाँ। पहले भी ये सरकार सत्ता में थी, हाँ। और आपने जैसे कहा है कि कई सालों से आप मोर्चे हाँ, निकाल रहे हैं, हाँ, हाँ। तो कई सालों से अगर ये चीज हुई नहीं तो क्या अब वो हो पाएगी? इसलिए इस वक्त शीतकालीन अधिवेशन सिर्फ 4 ही दिन का है। उसमें सार्थक हमारे को ये दिखता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनका उत्तर प्रदेश में और पूरे ऑल इंडिया में अगर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो संयुक्त रूप से जो है उनको समर्थन देकर के काम कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश में जो है मत्स्य व्यवसाय कैबिनेट मंत्री है। उनके जो पुत्र है प्रवीण निषाद, वो वहाँ से 2 बार सांसद रहे। इस बार बहुत कम वोटों से वो वहाँ पर कबीर नगर से हारे हैं। तो हमारी मांगे पूर्ण होगी, ये हमको सार्थक इसलिए लगता है कि निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में जो है, हम जो जितने भी पदाधिकारी हमने समर्थन दिया था और सभी कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया था कि हम सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो है काम करना है। और इसीलिए भोई समाज का जो मोर्चा है, ये अन्य सामाजिक संगठन के मार्फत ना निकालते हुए हमने ये निषाद पार्टी के मार्फत निकाले। लेकिन बहुत अल्प समय में ये मोर्चे का जो है वो व्यवस्था की गई, जिसके कारण से पर्याप्त लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके। हमारी इसमें जो मुख्य मांगे है, उसमें हमारे समाज जो भवन है वो हर शहर में, हर तहसील में और ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए। मछली मार्केट जो है, क्योंकि हमारा जो भोई समाज है उसकी जो तत्सम जमातियां हैं, वो महाराष्ट्र के आप किसी भी गांव में जाओ, हर गांव में आपको मिलेगा। कोई गांव ऐसा छूटा नहीं है जहां भोई समाज के लोग नहीं है। तो उनको सभी को जो है, अगर गांव में है तो गांव में समाज भवन की व्यवस्था सरकार की तरफ से उपलब्ध हो, तहसील में तो वहाँ हो, शहर में तो वहाँ हो, और वो अच्छे किस्म का मच्छी मार्केट बन करके मिले, ये हमारी मांगनी है। उसी प्रकार हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा है, तो उसके कारण से वसति गृह जो है प्रत्येक तहसील प्लेस में कम से कम और शहर में वसति गृह बन करके मिले। घरकुल योजना जो है, हमारा अनुभव ये बताता है कि घरकुल योजना का भी जो लाभ है वो हमारे समाज को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया है, जिसके लिए आंदोलन भी किए गए। अचलपुर में मोर्चा निकाला गया, अमरावती में मोर्चा निकाला गया। कुछ प्रमाण पे वहाँ पर हमको आश्वासन दिया गया कि अभी हमारे पास में घरकुल योजना के जो कुछ बचे हुए हैं वो हम आपके समाज को दिए जाएंगे करके, लेकिन वो अभी तक के उसकी पूर्तता जो है वो अभी नहीं की गई। आपका जो शिष्टमंडल गया है, हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं आप, वो क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे वहाँ से? उम्मीद तो हमको है कि हमारा उनके साथ में गठबंधन होने के कारण से वो सार्थक विचार करके हमारी मांगों को जो है तत्काल मान्य करेंगे। हम ऐसा आश्वासन हमारे को मिलेगा, हम उनसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार
अधिकार आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, अधिकार आमच्या हक्काचं. नाही कुणाच्या बापाचं. जय जवान, जय जवान. जय जवान, जय जवान. मेरा नाम रामचंद्र दसाराम मेश्राम, इंजवार बिंजवार समाज समिति के ओर से आज इस मोर्चा का आयोजन किया गया है। समाज संगठना 2001 में स्थापित की गई, तब से बिंजवार समाज को आरक्षण नहीं मिला और बार बार निवेदन देने के बावजूद सिर्फ मोर्चा लाने का कारण एक ही है कि बिंजवार और इंजवार। अब इंजवार मराठी में कहा जाता है और बिंजवार हिंदी में। जब महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई 1960 में, तो मराठी में मराठी भाषिक लोग इंजवार लिखते थे, हिंदी भाषिक लोग बिंजवार लिखते थे। और बार बार सभी को महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री साहब, सचिवालय, अधिवेशन में, विधानसभा में अपना प्रश्न रखा गया, पर महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को वह प्रस्ताव पारित नहीं किया। इसलिए 24 साल से यह संघर्ष चल रहा है। कोर्ट से उच्च न्यायालय ने, नागपुर उच्च न्यायालय ने 3 बार निर्देश देने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार बिंजवार और इंजवार समाज एक है, ये प्रस्ताव केंद्र शासन को नहीं पहुंचा रही है। तो हमारी मांगनी मुख्यमंत्री साहब से और कैबिनेट से यही है कि बिंजवार और इंजवार ये समाज एक है, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को पारित करे। यही हमारी इस मोर्चे की मांगनी आपने है। कहा कि आरक्षण की जरूरत है, हाँ। मैं जानना चाहूंगा कि आरक्षण की जरूरत क्यों है? आरक्षण में जो हम लोग, किंतु हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, वंचित है हम उससे। सहूलत जो है आरक्षण की जो मिलना चाहिए, जो आदिवासी हम कहलाते हैं, तो वो आदिवासी का दर्जा हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, आरक्षण मांग नहीं रहे हम लोग, सिर्फ हमारा आरक्षण है, वो हमें सहूलत प्राप्त नहीं है। नहीं, लेकिन कहीं तो भी बात ये भी हो रही है ना कि आरक्षण से देश पीछे नहीं तो हमारा समाज आर्थिक परिस्थिति से जब पिछड़ा हुआ है, यानी ये अभी तक आगे आया नहीं है। जंगल जल जैसा है उसी प्रकार है। आज समस्या ये है कि सवेरे कमाते हैं, शाम को खाते हैं, ये अभी भी उभरा नहीं है। जब हमारा समाज उभर जाएगा तो बात अलग है, फिर जैसा होगा सरकार की जो नीति होंगी वो चले। सरकार जो बोल रही है कि आरक्षण हटना चाहिए, क्या ये बात उचित है? नहीं, ये बात तो उचित नहीं है। जब संविधान में लिखा हुआ है तो उससे बड़ा तो कोई नहीं है। संविधान ही, आजकल सब लोग संविधान ही मांग रहे। आप चर्चा चली रही है टीवी प्रेस में, इधर लेकिन उधर संविधान बदलने की भी तो चर्चा चल रही है। नहीं, संविधान कैसे बदल सकते हैं? जो लिखा गया है उसकी तो रक्षा करने वाले हैं हम। संविधान कैसा बदलेगा जब लिखा गया है, इतनी मेहनत से सब कुछ हुआ है और सभी को मान्य है, फिर बदलने की तो बात ही नहीं आती। नहीं, लेकिन फिर भी सरकार के बीच में जो बातें चल रही थी सरकार की तौर से, हाँ। कि आरक्षण की वजह से देश पीछे आ रहा है, आरक्षण की वजह से देश में तरक्की नहीं हो पा रही है। आरक्षण के ओर से नहीं आ रही है, जो आर्थिक स्थिति है उनको मिलना चाहिए। अब संविधान में क्या प्रोसीजर है, क्या आर्थिक जिसकी है उसको को दिया जाए। आज आरक्षण का लाभ तो बड़े बड़े ले रहे हैं और जिसको मिलना है उसको तो नहीं मिलता, वो वंचित है, आज भी है। तो मराठा समाज भी तो वंचित ही है ना, वो भी तो आरक्षण मांग रहा है। नहीं, देखो अब उनका क्या है उसके बदल तो हम बोल नहीं सकते। अब उतना ज्ञात है ही नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म नहीं था उस वक्त जब जो लिखा होगा बाबा साहब जी ने, महामानव ने। अब वो उसकी तो ज्ञात है ही नहीं, वहां तक तो हम नहीं। अब आरक्षण हमारा रहने के बावजूद हमें नहीं मिल रहा है, बस वो मिलना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं ये सरकार से? ये क्या ये सरकार जिस तरह से पिछले 2014 से सरकार सत्ता में है और सरकार के जिस तरह के निर्णय हैं, सरकार ने पिछले 10 सालों में जो भी निर्णय लिए, उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है सरकार इस आरक्षण के ऊपर कुछ बातचीत कर पाएगी? क्या ये आरक्षण आपके समाज को मिल पाएगा? आरक्षण मिलना चाहिए,
क्योंकि हम मांग नहीं रही है, हम आरक्षण मांग नहीं रही है, ऑलरेडी हम आरक्षण में हैं। सिर्फ हमारा कहना ये ही है, हमारा कहना ये की है कि आप बिंजवार और इंजवार यानी बी और ई, ये जब अपना सेंट्रल उस जमाने में था सीपी बेरार, तब से चल रहा है। हमारे लोग बिंजवार है, उन्हें सहूलत मिल रही है, और हमारा अपभ्रम मराठी के वजह से हमें मिल नहीं रहा है इंजवार। अब ये पुरातन है 1917 से, जब हमारे आजा बाजा ने जो पुरातन पीढ़ी ने लिखा, तो आजकल जनगणना हुई, उसमें भी सरकार ने कुछ नहीं किया। और भारत देश में 4000 कुछ जाति है, उसमें भी इंजवार समाज का उल्लेख नहीं है। और हमने बार बार निवेदन दिए सरकार को, अन्य विभागों को दिए, सचिवालय को दिए, और सचिवालय के जो खाते हैं जैसे आदिवासी विभाग, उनसे हमने जब चर्चा किया और समाज कल्याण, तो वो बोलते वो लोग क्या इंजवार ये समाज है नहीं है। हमने बोले बिंजवार नहीं है, हम इंजवार है, तो हमको इंजवार की कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो उनका कहना है ये सरकारी पटल में ये जात नहीं है, इस वजह से हम, इन्होंने तो कहा कि 10वें नंबर पे है करके। बिंजवार हमारा कहना यही है, बिंजवार हमारे इंजवार है, बिंजवार ही इंजवार है। हमारा कहना वही है, क्या आप जो बोल रहे हैं क्या इंजवार अलग है, ये दो दांत है, वो अभी ऐसा संभ्रम फैला रहे। तो हमने यही उनसे गुजारिश है कि इंजवार की हमको कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, बस यही हमारी सरकार से गुजारिश है, चाहे समाज कल्याण विभाग हो चाहे आदिवासी विभाग हो। हम आरक्षण मांगते नहीं, जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, यही मुख्यमंत्री साहब से हमारी गणना है। धन्यवाद। सिलेंडर 300 रुपयामध्ये मिळालेच पाहिजे। मैं आयल नंदागौड़ी आम्बेडकरवादी संघर्ष पार्टी की तरफ से आज ये विधानसभा पे मोर्चा निकाले। उसमें प्रमुख मांगे है कि जो वृद्ध श्रावणबाड़ विधवा महिला, इन लोगों को 6000 रुपये महीना मिलना चाहिए। जो मांगेगा उसको घरकुल मिलना चाहिए, घरकुल बांधने के लिए 5 लाख रुपये मिलना चाहिए। सुशिक्षित बेरोजगार को नौकरी मिलना चाहिए, या चाहे उनको भी 6000 रुपये महीना दो। 300 रुपये भाव से गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। 60 साल के बाद में ये श्रावणबाड़ योजना चालू होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं इन लोगों को भी अभी तक कोई योजना चालू नहीं हो गई, उनको भी सरकार ने पगार मिलना चाहिए। पुलिस कर्मचारी लोगों को भी 8 घंटे की ड्यूटी मिलना चाहिए। पत्रकार भाई है उनको भी कम से कम 50,000 तक पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं पर भी जाते हो न्यूज़ लाते हैं। हर महीने में तेल दाल साकर मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को 10 किलो राशन मिलना चाहिए। लाड़की बहन की जांचकटी रद्द करके उनको भी 6000 रुपये महीना मिलना चाहिए। 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ होना चाहिए। जो विधवा महिलाओं के 25 साल के बच्चे होते हैं उनका पगार बंद होता है, उनको भी पगार चालू रहना चाहिए। भूमिहीन लोगों को खेती मिलना चाहिए, और अतिक्रमण जो लोग हैं उनको भी पट्टे मिलना चाहिए, उनको भी घर को क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं आप ये सरकार से? नहीं, हम उम्मीद ये करते हैं कि जनता ने भारी मत से जीता है, तो जनता ने अब वो बोलते कि हम जनता की आवाज करके चुन के आए हैं, तो जनता की डिमांड उन्होंने छुड़ाना चाहिए, यही हम अपेक्षा। लेकिन जिस तरह से सरकार की नीति है, उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए आपकी ये जो मांगे हैं, इन मांगों में से कौन सी एक मांग पूरी हो सकती है? क्योंकि आपकी मांगे तो काफी सारी है। हाँ, काफी है, मगर हम ये चाहते हैं कि आगे में सरकार 300 रुपये का सिलेंडर करेगी। करना चाहिए सर जी, करना चाहिए। नहीं 300, कम से कम 400 450 के वास्ते करना चाहिए। 400 450 ठीक है, 300 कम होता है पर 400 450 के वास्ते होना चाहिए। जितनी ज्यादा मांगे पूरी कर सकते। इलेक्ट्रिक का बिल माफ होना चाहिए। 1100 से 900 पे लाया ना सिलेंडर सर? लाया, मगर क्या है, जब समझो कि 100 रुपए का सिलेंडर उस समय में वाला भी वही सिलेंडर उठा रहा है, और आज 1500 रुपए महीने का मिलने वाले भी वही सिलेंडर उठा रहे हैं। आज 150 रुपए रोज कमाने वाला भी 900 का सिलेंडर उठा रहा है, और जो 50,000 1 लाख 5 लाख भी कमा रहा है वो भी 900 का सिलेंडर उठा रहा है। क्यों ऐसा नहीं करते कि भाई गरीब किसान मजदूर कामगार है, उनके लिए क्यों नहीं 300 में सिलेंडर होना चाहिए? आप बताओ कि एक उत्पन्न का दाखला मांगते हैं तो 21,000 का कैसे मांग रहे हैं? अभी आपने जो बोला कि 1 लाख पगार उठाने वाला भी 300 का बिल्कुल 900 का सिलेंडर, बिल्कुल 1500 उनके लिए अलग से सिलेंडर तो है नहीं। अगर गरीबों के लिए सिलेंडर के भाव कम कर दिया तो ये लोग इसका फायदा क्यों नहीं? जिनको दो ना 5,000 में सिलेंडर, हमें क्या दिक्कत है? 5 लाख वाले को 10,000 का सिलेंडर भी उठा ले तो क्या दिक्कत है?
तो ये तय कैसा होगा कि अरे वही गवर्नमेंट के हाथ में है ना, सब कुछ तय करने का क्या है, वो तो सभी कर सकते हैं। वो तो रेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी को डुबा सकते हैं, किसी को निकाल सकते हैं, किसी को चाहे तो जीते जी मार सकते हैं। उनके हाथ में सब चीज है, क्यों नहीं बोल सकते? वही तो हो रहा है ना। किसको मारे सरकार ने? अरे सरकार गरीबों को मार रहा है ना। बताओ ना, 50,000 वाला वही शक्कर खा रहा है, वही तेल खा रहा है, उसके रेट वही है, और गरीबों के पगार बढ़ रहे हैं क्या? आज 1500 रुपए ये बूढ़े माथारे लोग, बताओ 1500 रुपए मिल रहा है, ये कौन सा तेल खाएंगे? हाँ, ये कौन सी शक्कर खाएंगे? कौन सा सिलेंडर भरवा के लाएंगे? आज 1 लाख वाला 50,000 वाला वही खा रहा है। लेकिन तो राशन फिर फ्री मिल रहा है ना, फिर भी राशन फ्री मिल रहा है। राशन से क्या होता है? राशन के पीछे बस 5 किलो चावल से सब हो जाता है क्या? दवा है, पानी है, घर है, परिवार है, रिश्ते नाते हैं, हाँ, तबियत है। वो देखो ना, आयुष्मान का कार्ड बना दिए बड़ी बीमारी के लिए। अभी इनको बुखार आएगा तो क्या होएगा? कि 6 लाख में से इलाज होएगा, उसमें 10-20 रुपए का मिलेगा क्या मुफ्त? ऐसा होता होगा तो फिर अच्छी बात है, इनको भेजेंगे हम जहाँ भी जाना है दवाखाने में मुफ्त इलाज। आज तो मुफ्त इलाज करने के लिए आज कितने सारे ऐसे, आज देखो ना, घरकुल के लिए ग्रामीण भागों में ये विधवा महिला, अपंग, निराधारों को जो मकान दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए बोलते, 1,30,000 रुपए दिया जाता है। 1.5 लाख में मकान बनता है क्या? इन लोगों के वो शौचालय नहीं रहते, बाथरूम तक के नहीं रहते इनके। लेकिन सरकार ने तो मुहिम चलाई थी ना बाथरूम की। अब उनके घरों में उनकी 1 कप चाय होती है, कितने की? 1500 की 1 कप चाय पीते हैं वो लोग, और इनको महीने का देते हैं, वो भी मालूम है 6-6 माह पगार नहीं मिलता उनको। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? कम 5 लाख रुपए महीना देना, मैंने घरकुल के लिए 5 लाख रुपए मिलना चाहिए रेती के। बताओ ना, ग्रामीण भागों में 1.5 लाख, 2.5 लाख का मकान, 1.5 लाख के मकान देते हैं ना ग्रामीण भागों में। शहरी भागों में 2.5 लाख। तो बताओ कि ग्रामीण भागों में कौन सी लोहे की खान होती है? हाँ, कहाँ से सीमेंट की खाने हैं क्या ग्रामीण भागों में? ऐसा क्यों? ग्रामीण भागों में भी देखो तो वही रेट है, लोहे का, सीमेंट का, रेती का। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या लगता है ये सरकार इन मांगों के ऊपर किस तरह से ध्यान देगी भी या नहीं? देनी ही पड़ेगी। नहीं देगी तो कब तक के? 5 ही साल। 5 साल के बाद तो जनता को तो कुछ समझ में ही आता है, क्या होना है नहीं होना है तो जनता तो बताएंगी उनके बाद में। हमने तो पिछली बार भी बोले थे, जो जनता के साथ में है, जनता उनके साथ में रहती है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब ये सरकार के साथ में जनता है? बिल्कुल, उसने जनता की डिमांड पूरी कर दे तो जनता उनके साथ रहेगी। जिस तरह से अभी जैसे जिस तरह से अभी ये विधिमंडल के जो रिजल्ट लगे थे, हाँ। और बहुमत से अभी देखो ना, अभी कल की न्यूज में आया था कि जो जिन व्यक्ति के घर में अगर से 2 व्यक्ति पेंशन कहीं उठा रहे हैं तो उनका एक पेंशन कम किया जाए। कुछ तो ऐसा, मतलब एक योजना अभी लाए हैं नए, लेकिन उसमें मैंने कोई गौर नहीं की हूँ। लेकिन फिर भी बताओ कि आज इन लोगों के घर में 1-1, 2-2 लोगों को अगर से कोई पैगाने लाड़की बहन के है, कोई श्रावण बाढ़ वाले हैं, या कोई विधवा है, तो इन लोगों के घर में नियम चालू होते हैं, 1 को मिलेगा। या किसान पेंशन मिल रहा है, उनको बोलते हैं 1 महिला को मिलेगा, एक परिवार के 1 ही सदस्य को मिलेगा, उसके अलावा दूसरे सदस्य को नहीं मिलेगा। आज बताओ, इन लोगों के घरों में आमदार, खासदार, मंत्री इतने रहते हैं, इनको सबको पेंशन मिलता है, फिर इन लोगों के ऊपर क्यों अन्याय अत्याचार ऐसे कर रहे हैं?